आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज इंडोर से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मैं दुनिया की चीज में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति, लेके प्यार। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सब मॉर्निंग वॉइस शुभ संदेश सुनने वाला हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज सुबह शनिवार को फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ शाम ठंडी तरह से कुछ मनन करने के लिए परमेश्वर एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 21 हफ्तों में से हम वचन थे इसका 1, 2, 3 और 4 पद का पहले भाग से कुछ बातें हम मनन कर रहा था। आज भी हम वचन थे इसका 4 अध्याय का पहले भाग से कुछ बातें और मनन करें। घोर अंधकार की तराई, मृत्यु की छाया का तराई, ये हमारा जीवन में आने वाला कठिनाई को, तकलीफ़ को दर्शाता है और उसी के द्वारा हमारे जीवन में भय और मृत्यु भी आ सकता है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि दाऊद ये पहचान लिया है कि जब प्रभु हमारा चरवाहा है तो ये परेशानी और घोर अंधकार का अनुभव में हमको कभी कभी जाना पड़ता है। इस दुनिया में हम रह रहा है, ऐसे ऐसे अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। जब हम इस दुनिया के रास्ते से चलने के टाइम हर एक विश्वासियों को ऐसी ऐसी अवस्था सामने करना पड़ेगा और उसी के द्वारा कभी कभी भय और दुख का अनुभव, निराशा का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। ये हम चल रहा है, ये तराई कभी कभी खड़ी चट्टान हम देख सकता है। कभी कभी हमको शिकार करने वाला लोग भी इसी रास्ते में चुपके बैठ जाता है। ये अंधकार का जगह है, कन्फ्यूजन का जगह है, भय का जगह है, डेंजरस का जगह है, बहुत खतरनाक अवस्था है। परंतु ऐसी रास्ते में हम कभी रुकना नहीं चाहिए। हमारा आशा को
हम त्यागना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में अंधकार का अनुभव, मृत्यु की जैसी अनुभव आ जाता है, परंतु उसी में हम आगे बढ़ते जाना, चलते जाना है। दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में उनका छोटा एज में अभिषेक किया हुआ था। परंतु उसी टाइम में परमेश्वर का फेवर उनके जीवन में था, परंतु उनके जीवन इतना आसानी का जीवन नहीं था। हम जानते हैं कि शाऊल ने 14 बार उसी को मार डालने के लिए कोशिश किया। कितना साल दाऊद ने शाऊल से बचने के लिए दौड़ के जंगल में चले गया था। वो एकांत जगहों में, जंगल में जाके रखा है। बहुत बार, एक बार का खाने के लिए उसने तकलीफ और परेशानी उठा है। कभी बार उसने गुफे में जाकर उसने चुपक कर बैठा है शाऊल से बचने के लिए। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हम रहने के टाइम परमेश्वर ने कभी भी हमको एक अच्छा जीवन, एक बिना तकलीफ का जीवन परमेश्वर ने हमको कभी प्रॉमिस नहीं किया है, वायदा नहीं किया है। हमारे जीवन में एक सुखदायक जीवन परमेश्वर ने हमको प्रॉमिस नहीं किया हुआ है। हमारा शारीरिक जीवन में एक सुखदायक अनुभव परमेश्वर ने हमको वायदा नहीं किया है। ये हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस दुनिया में हम रहता है जब ऐसी अनुभव में ओके हमको जाना है। मृत्यु की जैसी तराई में, अंधकार की तराई में हमारे जीवन में बहुत सारा वेदनाएं हमारे जीवन में आ जाता है। हमारा परिवार से कुछ लोग इस दुनिया छोड़ के चले जाता है। हमारा माता पिता और हमारा पति और पत्नी, हमारे बच्चे लोग, कोई उम्र का ये नहीं है, ऐसी होते जाता है। ये सब हमको सहन करना पड़ता है। ये सब अंधकार का अनुभव कभी कभी ऐसी लगता है। कभी कभी हमारे बच्चों लोगों को जीवन साथी हम जैसे चाहता है ऐसे नहीं मिलता है। कभी कभी हमारे बच्चों लोगों को जीवन साथी मिल जाता है, परंतु वो हमेशा आगे चल नहीं पाता है। बहुत बार उसी को डाइवोर्स का जीवन में बदल जाता है। बहुत सारे लोग निराशा में और आशाहीन एक अनुभव में चले जाता है। हम जानते हैं कि हमारा मृत्यु हमारे जीवन से परमेश्वर ने हटा दिया है, परंतु अभी ये मृत्यु नहीं है, सिर्फ मृत्यु का शैडो है, छाया है। मृत्यु से नहीं, छाया के अनुभव है। हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी एक वस्तु का छाया से डरता नहीं है। कभी भी एक चीज़ का छाया हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते जाता है, हम को रुकवा नहीं पाता है। हम कभी कभी कुत्ते से डरता है, परंतु कुत्ते के शैडो से हम कभी भी नहीं डरता है। हम कभी तलवार से डरता है, परंतु
एक तलवार का एक छाया किसी को भी मार नहीं सकता है, इसलिए हमको उसको डरने का जरूर नहीं है। ये मृत्यु हो सकता है हमको कुछ नुकसान पहुंचाता है, परंतु ये मृत्यु का छाया हमारे जीवन में कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं करता है। ये भविष्य काल में नहीं बोल रहा है, ये हमेशा के लिए नहीं है, अभी के लिए, हमेशा के लिए हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष परमेश्वर देता है। उसी के संबंध में हम यशायाह 9:2, ईयोब 38:17 और यिर्मयाह 2:6 में हम देख सकता है। इसलिए ये अंधकार का अनुभव को हमको बिना डरते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।